चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजारा चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयाणुपेक्खा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 12 भावनाओं का विस्तार से वर्णन है। हम सभी आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। संसार भावना तीसरे क्रम में हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। संसार में भटकते हैं, दुखों को भोगते हैं, बार बार जन्म मरण करते हैं, नरकों में जाना पड़ता है। नरकों में कैसे कैसे दुख प्राप्त होते हैं, ये हमें इन दोनों गाथाओं के माध्यम से समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। छिज्जई, आधा ज पूरा ज, छिज्जई छिज्जई। तिल तिल मित्तम, आधा ता पूरा ता, तिल तिल मित्तम, छिज्जई तिल तिल मित्तम। भिन्दिज्जई, आधा ज पूरा ज, भिन्दिज्जई भिन्दिज्जई। यहाँ पर भी आधा ज पूरा ज है, भिन्दिज्जई। तिल 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 तिलंतरम, तिल तिलंतरम। सयलम सयलम। वज्जगीये, आधा ज पूरा ज, आधा ग पूरा ग, वज्जगीये वज्जगीये। कढिज्जई कढिज्जई, आधा ज पूरा ज, कढिज्जई। णिहप्पये, आधा प पूरा प, णिहप्पये णिहप्पये। पूय पूय कुंडम्हि, आधा मारहा, कुंडम्हि कुंडम्हि। छिज्जई तिल तिल मित्तम, छिज्जई तिल तिल मित्तम। भिन्दिज्जई तिल तिलंतरम सयलम, भिन्दिज्जई तिल तिलंतरम सयलम। वज्जगीये कढिज्जई वज्जगीये कढिज्जई। णिहप्पये पूय कुंडम्हि, णिहप्पये पूय कुंडम्हि। नरकों में नारकियों को कौन कौन से दुख होते हैं, कौन कौन से घोर दुख होते हैं। पिछली गाथाओं में बताया गया अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। असुर कुमार के द्वारा दिए गए दुख, नारकियों के परस्पर दुख, क्षेत्रजन्य इत्यादि। और भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से कष्ट वहां नरकों में मिलते हैं। छिज्जई, छीला जाता है, टुकड़े टुकड़े किया जाता है। छिज्जई, टुकड़े टुकड़े किया जाता है, टुकड़े किया जाता है। किसको टुकड़े किया जाता है? शरीर को, शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। कितने कैसे टुकड़े? तिल तिल मित्तम, तिल तिल मित्तम,
तिल तिल के बराबर छिज्जई छीला जाता है। छीला जाता है या टुकड़े किया जाता है। तिल तिल के बराबर। तिल कितना छोटा होता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। छिज्जई छीला जाता है, टुकड़े टुकड़े के बराबर छीला जाता है। भिंदिज्जई भेदा जाता है, काटा जाता है। काटा जाता है शरीर को, नारकी के शरीर को भिंदिज्जई काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? तिल तिलंतरम सयलम सयलम सकल संपूर्ण शरीर को। सैलम को हम आगे भी लगा सकते हैं। संपूर्ण शरीर को तिल तिलंतरम। तिल तिलंतरम, तिलंतरम यहाँ पर संधि विच्छेद कर सकते हैं। तिल ला में छोटा आ, अंतरम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर, वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए लेकिन अंतरम में आधा न और त, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तिल अंतरम, तिलंतरम, तिल तिल के बराबर। तिल तिल मित्तम, इसका अर्थ भी तिल तिल के बराबर, और तिल तिलंतरम इसका अर्थ भी तिल तिल के बराबर। तिल के बराबर छोटा छोटा छीला जाता है और फिर तिल तिल के बराबर शैलम शकल शरीर को, संपूर्ण शरीर को तिल तिलंतरम तिल तिल के बराबर भिंदिज्जई भेदा जाता है, काटा जाता है। फिर क्या किया जाता है? वज्जगीये कढ़िज्जई। वज्जगीये यहां संधि विच्छेद करते हैं। वज्ज आधा जा पूरा जा छोटा अ, अज्ञीये यहाँ भी छोटा, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। वज्र अज्ञीये वज्रज्ञीये। वज्र अग्नि में, ऐसी अग्नि जो वज्र को भी गला दे, वज्र को भी नष्ट कर दे। वज्र यानी हीरा, हीरे को भी नष्ट करने वाली अग्नि। हीरा सबसे ज्यादा अग्नि के ताप को सहन करता है और निखरता है, उसकी जो अशुद्धियां वो दूर हो जाती हैं, लेकिन उस हीरे को जला पाना आसान नहीं है। ऐसी अग्नि जो वज्र को भी नष्ट कर सकती है, समर्थ है इतनी। वज्र अग्नि, वज्र अग्नि में, वज्राग्नि में। कढ़िज्जई उसे उबाला जाता है, तिल तिल के बराबर छीला जाता है, तिल तिल के बराबर काटा जाता है, और फिर वज्राग्नि में, ऐसी अग्नि जो वज्र को भी भस्म कर दे, ऐसी वज्राग्नि में उसे कढ़िज्जई उबाला जाता है। उसके शरीर को बात कर रहे हैं, किसी भोजन के पदार्थ की बात नहीं कर रहे, किसी सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं कि सब्जी को पहले छीला जाता है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको कढ़ाई में तेल में तला जाता है, या कैसे भी क्या किया जाता है, वैसा नहीं कह रहे हैं। नारकी के शरीर को क्या क्या किया जाता है यहाँ पर बता रहे हैं। कितना कष्ट होता होगा, हमारे शरीर का एक नाखून भी थोड़ा ज्यादा कट जाता है तो दिन भर हमें दर्द बना रहता है, थोड़ा सा ज्यादा कट जाएगा तो दिन भर दर्द बना रहता है। और यहाँ तो नारकी के शरीर को तिल तिल के बराबर छीला जा रहा है, तिल तिल के बराबर काटा जा रहा है,
फिर उसको वज्राग्नि में उबाला जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? उसके बाद निहप्पये रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कहाँ फेंक दिया जाता है? पूय कुंडम ही। पूय, पूत, दुर्गंधित, कुंडम ही, कुंड में। पूय कुंडमी, पूत दुर्गंधित कुंड में। पूति कुंड में, दुर्गंधित कुंड में। ऐसा कुंड जहां पर खून और पीप भरी हुई है, दुर्गंध भरी हुई है, ऐसे दुर्गंधित कुंड में, किसी तालाब में, नदी में, या कहीं जो भी हो जहां पर ये सब दुर्गंधित पदार्थ भरा हुआ है, उसमें उसे फेंक दिया जाता है। ये तो एक प्रकार का दुख है। ऐसे कई कई अनेक अनेक प्रकार के दुख वहां नारकियों को दिए जाते हैं। तिल तिल के बराबर शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। असुर कुमार देव भी ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। और नारकी भी परस्पर एक दूसरे पर ऐसा आघात करते हैं। जो नारकी, एक नारकी दूसरे नारकी के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर सकता है, वहां पर वैक्रियक शरीर है, खराब क्वालिटी का वैक्रियक शरीर है। लेकिन वो वैक्रियक शरीर ऐसा है, यहाँ तिल तिल के बराबर टुकड़े किए गए और वहां तुरंत जुड़ गया। अब तुरंत जुड़ गया तो वापस तिल तिल के बराबर टुकड़े करने के लिए शरीर तैयार है। जो एक बार तिल के समान टुकड़े करने में कष्ट हुआ वो तो हुआ, लेकिन फिर से तैयार है, फिर से तिल के बराबर टुकड़े किए जाएंगे, फिर से ये पूरी प्रोसेस होगी, फिर वही कष्ट होगा। हमारे साथ तो ऐसा है, एक बार हमारा पैर टूट गया तो 2-3 महीने का रेस्ट हो जाएगा। वहाँ नारकियों में ये सिस्टम नहीं है। एक बार हाथ पैर टूटे, कटे, कुछ भी हुआ, तुरंत वैक्रियक शरीर है, तुरंत जुड़ जाएगा। और उसके बाद दोबारा कटने, छिलने, उबाले जाने इत्यादि के लिए तैयार रहो। ऐसे कष्ट वहां नारकियों को मिलते हैं। और भी जैसी जैसी आप कल्पना कर सकते हैं, वैसे वैसे कष्ट वहां पर मिलते हैं। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जानवरों को कष्ट हो रहा है, अन्य प्राणियों को कष्ट हो रहा है, अन्य मनुष्यों को कष्ट हो रहा है, उससे भी लाखों करोड़ों नहीं, असंख्यात गुना तीव्र कष्ट वहां नारकियों को होता है। तो इस गाथा में तो एकदम स्पष्ट किया, तिल तिल मित्तम, तिल तिल के बराबर छीला जाता है। तिल तिलंतरम शैलम, सकल शरीर को तिल तिल के बराबर भिंदिजयी काटा जाता है। वज्र अग्नि में कढ़िज्जयी उबाला जाता है। जैसे कढ़ाई में उबाला जाता है, कढ़ाई में कुछ डाल के, वैसे वज्रग्नि जहां लगी हुई है ऐसी कढ़ाई में उसे तला जाता है, उबाला जाता है और दुर्गंधित कुंड में फेंक दिया जाता है। इतने कष्ट के बाद भी ऐसे दुर्गंधित कुंड जहाँ पर वो कीड़े शरीर को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। उस अपवित्र रक्त, पीप इत्यादि से भरे हुए दुर्गंधित कुंड में हमारे घर की नालियाँ जब ज़्यादा जाम हो जाती हैं तो ऐसी बदबू आने लगती है कि हम सूंघ नहीं सकते। सूंघ क्या नहीं सकते, वहाँ से बहुत दूर भागने की इच्छा होने लगती है। और ऐसे दुर्गंधित, उससे भी कई गुना ज़्यादा दुर्गंध, ऐसी ऐसी दुर्गंध बताई गई है कि उस दुर्गंध का कण यदि यहाँ पृथ्वी मध्यलोक में आ जाए तो कोसों के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाएं। ऐसी दुर्गंध वहां नरकों की मिट्टी की होती है। फिर तो ये दुर्गंधित कुंड है, मिट्टी तो नॉर्मल हो गई,
दुर्गंधित कुंड है, उससे कई गुना ज़्यादा दुर्गंध वहाँ पर होती है। ऐसे-ऐसे कष्टों को वहाँ नारकी जीव सहन करते हैं। कभी भी हमारे ऐसे मन में भावना आए कि नरक जाना है, हमें तो नरक में जाने से बचना चाहिए, कैसा भी हो, नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। गाथा बड़ी अर्थ की दृष्टि से तो डरावनी है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सरल है। छिज्जई, भिंदिज्जई, कढ़िज्जई, निहप्पये, ये चारों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इन सभी को हम कर्मवाच्य का प्रयोग कहेंगे। तिल मित्तम, तिलंतरम, सयलम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वज्जगीय, पूय कुंडम ही, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। लीजिए, विभक्तियां तो पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। नारकी जीवों के सकल शरीर को तिल तिल के बराबर छीला जाता है, तिल तिल के बराबर काटा जाता है, वज्र की अग्नि में उबाला जाता है और फिर दुर्गंधित कुंड में फेंक दिया जाता है। और भी अनेक अनेक प्रकार के कष्ट वहाँ नारकियों को दिए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं। ऐसा नारकी जीव इन कष्टों को, दुखों को लंबे समय तक सहन करता है। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, और क्या होता है उस नारकी जीव के साथ। वो संसार में भटक रहा है, नरक में गया तो कौन कौन से दुख हुए, वो कोई दूसरा नहीं, हम स्वयं हैं। हम स्वयं भी पता नहीं कितनी बार नरकों में गए होंगे। गाथा क्रमांक 37, उच्चारण। इच्चेवमायि, इच्चेवमायि, आधा च पूरा च, इच्चेवमायि दुःखम, आधा का पूरा ख, इच्चेवमायि दुःखम, इच्चेवमायि दुःखम। जम, जम, णरये, णरये, सहदि, सहदि, एय समयं हि, आधा और हा, एय समयं हि, एय समयं हि, तम, तम, सयलम, सयलम, वर्णेदुम, आधाणा पुराणा, वर्णेदुम, वर्णेदुम, ण, ण, सक्कदे, आधा का पूरा का, सक्कदे, सक्कदे, सहस जीहो, सहस जीहो, वि, इच्चेवमायि दुःखम्, इच्चेवमायि दुःखम्, जम्णरये सहदि एय समयं हि, जम्णरये सहदि एय समयं हि, तं सयलं वर्णेदुं, तं सयलं वर्णेदुं, न सक्कदे सहस जीहोवि, न सक्कदे सहस जीहोवि। लीजिए, नरकों में कितना दुख है, कितने प्रकार का दुख है, ये तो बता दिया, क्वालिटी बता दी। बहुत डरावना, बड़ा भयानक, बड़ा दर्दनाक कष्ट वहां पर नरकों में होता है। लेकिन अब उसकी क्वांटिटी भी बता दीजिए, कितना दुख होगा। इच्चेवमायि, संधि विच्छेद, इच्चेवम, आधा म, आई,
बड़ा आ, आधा माँ और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। इच्चेवम आई, आई, इच्चेवम इत्यादि, इच्चेवम इस प्रकार, आदि और भी, दुखम दुख, इत्यादि और भी दुख जो यहाँ बताए गए हैं, इत्यादि और भी दुख, और भी दुख, इन सब को आदि में ले लीजिए, शुरुआत में ले लीजिए, और ऐसे और भी पता नहीं कितने कितने दुख। जम, जो, दुखों को जम, जो, नरये, नरक में, नरये नरक में, इच्चेवमायि दुखम, जम जम जो, इच्चेवमायि दुखम, इसी प्रकार के और भी अन्य दुखों को सहदी, सहन करता है। एय समयम ही, एय समयम ही, एक समय में, एय समयम ही, एक समय में, जीव नरये नरक में, जम जो, इच्चेवमायि दुखम इत्यादि और भी प्रकार के दुख को सहदी, सहन करता है। जम, जिसको सहदी सहन करता है। नीचे लिखा है तम, वह, तम, वह, सयलम, सकल, वह सब, वर्णेदुम, वर्णन करने के लिए, वर्णेदुम, वर्णन करने के लिए, बखान करने के लिए, कहने के लिए, ण सक्कदे, ण नहीं सक्कदे समर्थ होता है। उन दुखों का वर्णन करने के लिए ण सक्कदे समर्थ नहीं होता है। कौन समर्थ नहीं होता? वो स्वयं नारकी जीव अपने दुखों का वर्णन करने में शक्य नहीं होता, समर्थ नहीं होता। नहीं, वो क्या उस जैसे हजारों नारकी जीव भी नहीं बता पाएंगे कि उसको क्या कष्ट हो रहा, कितना दुख उसने सहन किया है। यहां तो कह रहे हैं सहस जी हो, वी, वी भी, सहस जी हो वी, सहस, सहस्र, हजार, जीह, जीहो, जीह जिह्वा, सहस्र जिह्वा वाला भी, हजारों जिह्वाओं वाला भी, हजारों जिह्वाओं वाला व्यक्ति भी, तम शैलम उस सब दुख को, वर्णेदुम वर्णन करने के लिए, नहीं सक्कदे समर्थ होता है। हजारों मुख वाला व्यक्ति भी उस दुख का वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं होता है। ऐसे दुख हैं जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तुरंत मीडिया वाले रिपोर्टर्स आ जाते हैं, ऐसा घटना घटी, आपको कैसा लगा, आपको कितना दुख हुआ। वो बेचारा बताता है मुझे ऐसा ऐसा घटना हुई, मुझे ऐसा ऐसा कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन नरकों में जब कोई रिपोर्टर जाके पूछेगा कि हे नारकी जीव तुम्हें कैसा दुख हो रहा है, तो वो स्वयं तो वर्णन नहीं कर सकता। अगर वो अपने किसी वकील को भी बुलाए और उसके हजार मुख भी हों, हजार जिह्वाएं भी हों, तो भी वह नहीं बता पाएगा। इतना दुख, इतना कष्ट नरक में ए समयम ही, एक समय में होता है। एक समय के दुख का वर्णन भी हजार जिह्वाओं वाला व्यक्ति करने में समर्थ नहीं है, तो फिर वहां नरकों में तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, सागरों वाली आयु मिलती है। इतने लंबे समय तक नरकों में रहना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए क्या करें?
नरकों में जाने के जो कारण हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इससे दूर रहना चाहिए। गाथा पूर्ण हो गई है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। इच्चेवम, यह अव्यय है। आई दुखम, जम, तम, सयलम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। नरये, ए समयम ही, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। सहदी, सक्कदे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। वर्णेदुम, हित्वर्थक कृदंत का प्रयोग है। सहस जी हो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वी, यह भी अव्यय है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ करता हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इत्यादि और भी दुख जो नरक में एक समय में जीव सहता है, उस सब को वर्णन करने के लिए हजार जिह्वा वाला व्यक्ति भी समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार से ये पूरा वर्णन यहाँ पर आया है। आगे भी और भी गाथाएं संसार भावना का वर्णन करने वाली यहाँ पर उपस्थित होंगी। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सब वर्णन सुनने समझने को मिल रहा है। पहले से ही पता चल जा रहा है कि वहाँ नरकों में क्या दुख मिलने वाले हैं, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना है। ये हमें दृढ़ धारणा बनानी चाहिए और अपने आप को मजबूती के साथ नरक से बचाने का प्रयास करना चाहिए। स्वाध्याय का ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जरूर जोड़िए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।